हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। तो इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट पॉइंट है एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन वो देख रहे हैं। इससे पहले हमने मैक्सिमा, मिनिमा और लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर वो भी कंसेप्ट का वीडियो बनाया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे देखो ताकि आपका जो कंसेप्ट है मैक्सिमा, मिनिमा और लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर का वो भी अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। अब इस लेक्चर में हम एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस का कंसेप्ट देख रहे हैं। इससे पहले हम टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट जो है थर्ड यूनिट में देखा था। वो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट जो है वो यहाँ फिर ले रहे हैं। वो क्या है कंसेप्ट टोटल डेरिवेटिव का? लेट u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बी दी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन दी डेरिवेटिव। कौन सी डेरिवेटिव? यहाँ आप देख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू डे बाई यू बाई डे बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस डे बाई यू बाई डे बाई वाई इंटू डी वाई प्लस डे बाई यू बाई डे बाई जेड इंटू डी जेड। इसे ही हम क्या कहते हैं? टोटल डेरिवेटिव कहते हैं। और इसी डेरिवेटिव का ही यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं? एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन का कंसेप्ट डेवलप करने वाले हैं। तो क्या है एरर का कंसेप्ट? तो देखते हैं एरर का कंसेप्ट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। अब एरर फंक्शन में लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, let u is equal to f of x y z be a function of x y z, then du by dx then du dx dy and dz are called the errors in the variables u, x, y and z respectively। तो क्या करेंगे? u का जो एरर है वो du है, ये x का एरर है, ये y का एरर है और ये जो है क्या है? z का एरर है। या तो इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं आप और डिक्रीमेंट इन x, y, z और u ऐसा भी हम कह सकते हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो नेक्स्ट कंसेप्ट है रिलेटिव एरर का। तो रिलेटिव एरर का जो कंसेप्ट है इसके सिमिलर ही कंसेप्ट है, लेकिन शायद आपने रिलेटिव एरर का कंसेप्ट इससे पहले देखा है या नहीं, लेकिन इसमें हम अच्छी तरह देखेंगे। ये जो रिलेटिव एरर है ये फिर u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। देन ये जो फंक्शनल वैल्यू है u की और उसकी एरर है, यहाँ एरर आप देख सकते हैं u की एरर du है, तो एरर अपॉन वैल्यू ऑफ द फंक्शन u है वो du बाई u। इसे हम रिलेटिव एरर विथ रिस्पेक्ट टू u, रिलेटिव एरर इन x, रिलेटिव एरर इन y, रिलेटिव एरर इन z ऐसा इसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ऐसे जो क्वेश्चन हैं आपके लिए हमेशा आते रहते हैं। तो अब ये जो कंसेप्ट है शायद आपको ये जो रिलेटिव एरर का कंसेप्ट है अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब ये जो रिलेटिव एरर है उसके बाद परसेंटेज एरर का कंसेप्ट है। तो देखते हैं क्या है परसेंटेज एरर का कंसेप्ट। फिर इसके लिए क्या करेंगे हम? u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ही लेंगे। तो u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन a क्या है? रिलेटिव एरर है। du बाई यू को हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। उसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन u, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन y, उसी तरह परसेंटेज एरर इन z। तो ये कंसेप्ट आपके सामने है, एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये एरर देखो, ये परसेंटेज एरर और ये जो है ये जो प्रीवियस है वो क्या है? रिलेटिव एरर है
और ये जो है पार्ट क्या है, परसेंटेज एरर का ही कंसेप्ट है। तो देखते हैं इसके रिलेटेड सिंपल एग्जांपल जो है, वो सिंपल एग्जांपल देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि अप्रॉक्सीमेशन एंड एरर का जो कंसेप्ट है कितना इजी कंसेप्ट है। तो ये जो एग्जांपल है फिजिक्स का ही एग्जांपल है, थोड़ी देर हम कह सकते हैं द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू रूट ऑफ एल सी। या तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी क्या होता है, ये जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन शायद ये कंसेप्ट हुआ होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कौन से पार्ट वेरिएबल है। एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी है, 2 और पाई तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अब यहाँ देख सकते हैं इफ द मेजरमेंट इन एल एंड सी आर इन एरर बाय 2% एंड -1% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब एरर है तो चेंज होने के बाद ही एरर आ जाएगा, कांस्टेंट पार्ट में एरर होता ही नहीं है। तो यहाँ एल और सी में क्या दिया है, एरर दिया है। तो यहाँ वेरिएबल जो है, यहाँ वेरिएबल क्या है, एल और सी है। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर इन एफ। यहाँ एफ की एरर फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब एल बी वेरिएबल टर्म है। तो यहाँ जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म कौन से है, एल सी और एफ, ये तीनों वेरिएबल टर्म है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, ये जो फार्मूला दिया है ये फार्मूला एज इट इज़ लिखेंगे, जो कि एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी है। अब गिवन थिंग्स जो है वो गिवन थिंग एल और सी का एरर दिया है, लेकिन यहाँ सिंबल आपके सामने दिख रहा है 2% परसेंटेज का सिंबल है। तो इसका मतलब एल में एल की जो एरर है और सी की जो एरर है वो क्या दिया है, परसेंटेज में एरर दिया है। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज एरर का जो फार्मूला है वो परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या है, यहाँ ये परसेंटेज एरर इन यू है, ये परसेंटेज एरर इन एक्स है। उसी तरह ये जो एल और सी में परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर इन एल क्या दिया है, 2 दिया है। लेकिन यही हम कैसे लिख सकते हैं, फार्मूला आपके सामने था दिया, अभी अभी दिखाया है। एल में परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, DL/L × 100। उसी तरह सी में क्या दिया है, -1% दिया है, तो वही वैल्यू DC/C × 100 की हो जाएगी। और क्या क्या कंसेप्ट हमारे पास दिए हैं। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो है उसका डेरिवेटिव निकालने में हमें क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ी देर तक हम क्या कर सकते हैं, ये जो फार्मूला है इसे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। तो इससे इजी फार्मूला कैसे हो सकता है, जब हम दोनों साइड को लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो और ये फार्मूला है वो इजी हो सकता है। वो कैसे, आप ये देख सकते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को मैं लॉगरिथम अप्लाई करूँगा, तो लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लॉग ऑफ एफ हो जाएगा। उसी तरह ये जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ये जो फंक्शनल वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग ऑफ m/n के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो m की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर जो है 2 पाई इंटू रूट ऑफ एल सी। इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉगरिथम का रूल यूज़ करके ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर जब लॉगरिथम के रूल यूज़ करेंगे तो इसके लिए हम लॉगरिथम के फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइनस साइन बाहर है तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथम ऑफ 2 पाई कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, प्लस साइन आता है, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ रूट ऑफ एल सी हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये रूट एल सी है वो क्या करेंगे, रूट एल सी ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी फिर
रूट है तो वो रूट कैसे लिख सकते हैं, ये जो रूट है वो हम क्या कैसे लिख सकते हैं, LC और उसके ब्रैकेट का जो पावर है वो पावर कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ log 1 है, यहाँ भी 0 रखना चाहिए था, log 1 की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये फिर जो 1/2 है वो 1/2 log ऑफ m⁻n यूज़ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो 1/2 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ रूट LC हम लिख रहे हैं और ये जो 1/2 है वो 1/2 पावर का था जो था वो कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा। इसी तरह जितना सिंपल हो सके उतना हमें क्या करना है, ये फंक्शनल वैल्यू सिंप्लीफाई करना है ताकि डेरिवेटिव लेंगे उस वक्त फिर ये इजी हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं log ऑफ LC है, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ L प्लस log ऑफ C ऐसा लॉगरिथम का रूल यूज़ कर सकते हैं। और ये सब यूज़ करने के बाद ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं आप ही मुझे बता सकते हैं। ये सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन ये माइनस ये भी क्या हो जाएगा, -1/2, लेकिन फिर ये ब्रैकेट के साथ ये -1/2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसी तरह हम लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन था ये फंक्शन हम लॉगरिथम का रूल यूज़ करके एकदम सिंपल तरीके से कैसे लाया है, हम डेरिवेटिव लेने के बाद आपको पता चलेगा। अब ये एकदम सिंपल तरीके से फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं आप ही देख सकते हैं। ये log f है, log f का डिफरेंशिएशन जो है वो कैसे हो जाएगा, सिर्फ हम डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं तो log f का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, 1/f इंटू f का चेंज जो है वो क्या हो जाएगा, df हो जाएगा। उसी तरह इसका ये जो राइट हैंड साइड है उस पार्ट का डिफरेंशिएशन कैसे होगा आप देख सकते हैं, माइनस ऑफ log ऑफ 2π कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन में चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। log L का क्या हो जाएगा, 1/L, तो 1/2L इंटू यहाँ कैसे लिख सकते हैं, dL लिख सकते हैं। और फिर यहाँ 1/log C का चेंज 1/2 इंटू 1/C क्या हो जाएगा, 1/2C इंटू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो डिफरेंशिएशन है इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब यहाँ देख सकते हैं यही जो पार्ट है हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट को, ये जो पार्ट है यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, df/f लिख सकते हैं। यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, dL/L लिख सकते हैं। और ये जो पार्ट है वही पार्ट कैसे लिख सकते हैं, हम dC/C लिख सकते हैं। फिर जब हम थोड़ा सा परसेंटेज एरर का कंसेप्ट दिया है तो परसेंटेज एरर में जो ये डिनोमिनेटर का 2 है वो डिनोमिनेटर का 2 क्या करेंगे, हम अलग से लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह ये जो यहाँ का पार्ट है ये भी पार्ट क्या करेंगे, हम अलग से लिखेंगे। लेकिन यहाँ जब आप परसेंटेज एरर देखेंगे तो इसके मल्टीपल में जब हम 100 करते हैं तो यही क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। इसी तरह इसके मल्टीपल में जब हम 100 लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर ये C हो जाएगा। उसी तरह हमें क्या करना है, थ्रोट मल्टीप्लाई 100 करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया परसेंटेज एरर इन F, यही पार्ट जो दिख रहा है आपको परसेंटेज एरर इन L, और ये जो पार्ट है परसेंटेज एरर इन C हो गया। लेकिन हमें प्रोवाइड क्या किया है, परसेंटेज एरर इन L, जो कि परसेंटेज एरर इन L है वो क्या दिया है आपको, 2% दिया है तो ये 2 हो जाएगा। और परसेंटेज एरर इन C क्या दिया है, -1%,
तो ये क्या हो जाएगा -1। और ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मीनिंग ही क्या है, तो इसका मीनिंग है परसेंटेज एरर इन यप। तो ये है परसेंटेज एरर इन यप। तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, ये सिंप्लीफाई करना है। आप देख सकते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन कितना इजी है। ये क्या हो जाएगा 1/2 × 2 -1 हो जाएगा, लेकिन ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा 1/2, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, -0.5 परसेंटेज जो है एरर इन यप है। तो ये था क्वेश्चंस एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस का। तो इसी तरह बहुत सिंपल तरीके से हमने आपके सामने एग्जाम्पल पेश किया है। इसके लिए लाइक तो बनता ही है। इसी तरह के वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स, वो RSN मैथ्स भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।